Welcome to online classes, Bal Bharti Model School, GT Road, Paper, Manpuri. Today I am going to teach exponents chapter class 8th. देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट तो आपका हो गया है। चैप्टर सेकंड जो है आपका एक्सपोनेंट्स है, वो आप लोग देखिएगा। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स के रूल देखिएगा आप लोग। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, सबसे पहले बच्चे देखिए आप लोग, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है। अगर एक बेस इक्वल बेस आर इक्वल, ये जो आपके लो है वो आपके जब बेस इक्वल होगा तभी आपका ये रूल लगेगा। नंबर फर्स्ट आपका मल्टीप्लाई देखिएगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस का n। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला मान लो या फिर फर्स्ट लॉ मान लो। ये जो दिया गया होता है आपका यहाँ पर ए की पावर, ये जो दिया गया है ये आपका बेस है और ये आपकी पावर है। अगर बेस आपके इक्वल है, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, अगर ये इक्वल है तभी मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होगी वो आपकी ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होगी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। सेकंड दिया गया आपका, अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है और बेस अगर इक्वल है तो क्या होगा, इसमें पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे लग जाएगा ए की पावर m माइनस का n। ठीक है बच्चों। थर्ड दिया गया है, अगर a की पावर m की पावर अगर n है तो क्या होगा बच्चों, देखिएगा आप लोग, इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो अभी तक आपने जो तीन हमने आपको फॉर्मूले बताए इन्हीं का यूज होगा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इन तीन जो रूल आपके हैं इन्हीं के आधार पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको अगर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जो बेस है इक्वल है तो ये जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस का 4, तो 2 की पावर 7। तो ये फर्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया था इस फॉर्मूले के आधार पे। सेकंड फॉर्मूला आपका दिया गया है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस का n। तो इसके लिए आप लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सेकंड वाले का एग्जाम्पल। अब 2 की पावर 5 है और अपॉन 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस का 3, तो 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, ये आपको देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसके आधार पे। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कोई आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 3 होल पावर 4 है, 2 की पावर 3 और होल पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12। तो आपके तीन फॉर्मूले दिए गए थे, तीन फॉर्मूले के आधार पे हमने आपको तीन एग्जाम्पल दे दिए। अब आप लोग देखिएगा एक्सरसाइज देखिएगा। ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखिएगा एक्सरसाइज 2.1। इसमें बोल रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 5। ठीक है। तो इसको हम बताएंगे कि इसमें एक्सपोनेंट्स क्या है और बेस क्या है। तो जो आपने नीचे लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस।
ठीक है, और जो इसको ऊपर लिखा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पावर। तो यही आपका आंसर हो गया। इस पावर का दूसरा नाम भी है एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट लग गया है। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट। अब आपसे कोई कह रहा है माइनस की 5 की पावर 3 है, तो इसमें बताना है आपको कि इसमें एक्सपोनेंट्स क्या है और बेस क्या है। तो आपको मालूम हो ही जाएगा कि इसमें ये आपका दिया गया, ये आपका एक्सपोनेंट्स है और ये आपका जो दिया गया ये आपका क्या है बच्चों? बेस है। इसी के आधार पे आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता दिया गया। अब आप लोग उसका थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 आप लोग खुद ही लगाइएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों ये बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें आप देखिएगा इसमें 5 जो दिया गया कितनी बार दिया गया ये आपको देखना है। तो यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आपका आएगा 5 की पावर 6। बच्चों जब कोई भी संख्या लिखी होती है, कोई भी नंबर लिखा होता है, उसकी पावर अगर होती नहीं तो उसकी पावर हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो मल्टीप्लाई करने पर हमने आपको बताया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में कि मल्टीप्लाई करने पर पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल है। तो यहाँ पे बेस तो आपका इक्वल है 5 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखिएगा आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में? माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 2। तो इसमें आपके 2 कितनी बार दिए गए? देखिए मैथड वही है, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 2 क्वेश्चन लग गए और बाकी जो पार्ट बचे वो आप लोग खुद लगाइएगा, ठीक है। तो अब आप खुद देखिएगा। अब मैं आपको अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब कोई आपसे बोल रहा है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो आप इसमें क्या करोगे? पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेस इक्वल है कि नहीं है। तो देखेंगे बेस यहाँ पे इक्वल है, तो क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देंगे। 2 प्लस का 3 प्लस का 4, तो कितना आपका हो गया? 2 की पावर 9, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 3। अब कुछ बच्चे इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस की पावर आ गई तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका मेथड वही करने का। तो इसमें क्या करेंगे? 2 की पावर 2 माइनस का 5 माइनस का 3। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर माइनस का 6। तो ये आपका निकला है 2 की पावर माइनस का 6, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी है और बाकी जो 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो उसके पार्ट रह गए वो आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप बताइएगा, ठीक है। और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है।